Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and today we are going to discuss about the class 11th chapter 1 sets और today's topic is types of set। तो सबसे पहले बेटा आता है आपका नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट, जैसे कि आप इंग्लिश में जानते हो कि जो नल का मीनिंग होता है और जो एम्प्टी का मीनिंग होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है खाली। तो सेम चीज़ यहाँ पे बेटा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। या तो आपको इस तरीके से डिनोटेड मिलेगा बुक के अंदर, या फिर आपको ये साइन मिलेगा, इसका मतलब होता है 5। तो इन दोनों का ही मीनिंग अगर आपको ऐसे सिंबल मिलते हैं तो होता है नल सेट और एम्प्टी सेट। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक ही एग्जाम्पल लिया सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें एक सेट है ए और यहाँ पर हाँ, ये हमने सेट लिया, एक कोई सेट लिया ए, उसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स और कॉलन मीन सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इस तरीके की कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं यहाँ पर कि x जो है वो सारे नेचुरल नंबर लिए हुए है। एंड x की कंडीशन क्या है, x जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, क्या कोई सेट हम इस तरीके का राइट डाउन कर सकते हैं जिसमें 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता हो? नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं मैम 2.1 तो आता है, बेटा आता है, लेकिन दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट इज होल नंबर। और हम बात कर रहे हैं कि x की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर है। तो ये कौन सा सेट हो गया बेटा? नल सेट। और इस साइन का मीनिंग मैंने आपको बताया क्या होता है, नल सेट। एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए कि जैसे सपोज करो आपकी क्लास है और आपके स्कूल है और स्कूल में मैंने आपको बोला कि आप सेट बनाइए एक ऐसे बच्चों का कि मतलब क्लास बी में चले जाइए। सपोज करो मैंने ऐसे बोला और क्लास बी में जाके क्लास 11th और 12th इन दोनों बच्चों के मैथ्स के बच्चों का सेट बना के लाइए। तो आप क्या कहोगे, मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 11th और 12th दोनों ही अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे तो उस क्लास में कोई बच्चा होगा ही नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया फिर आपका? नल सेट और एम्प्टी सेट। सेकंड आता है बेटा आपका सिंगलटन सेट। देखो सिंगल का मतलब ही क्या होता है? अकेला। तो अकेला है तो सिंपल हम इसी से याद रखेंगे कि सिंगलटन सेट का मतलब होता है अकेला, मतलब एक ऐसा सेट बेटा जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक सेट है, ठीक है, और इसको हम डिनोट कर देते हैं ए से, ए इक्वल्स टू दिस सेट। और इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है बेटा? 0। तो इसके अंदर 0 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रेसेस लग गए इसलिए एक सेट बन गया है और इसके अंदर सिंगल एलिमेंट क्या है? 0। तो ये कौन सा सेट हो गया आपका? सिंगलटन एलिमेंट्स या सेट, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमने एक सेट लिया, कोई एक सेट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। 1 और 2 कितने एलिमेंट्स हो गए? 2। और सिंगल होने का मतलब क्या है? आप अकेले हैं, आप 2 नहीं हो सकते हैं। तो ये कौन सा सेट है? नॉट अ सिंगलटन सेट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि देखो सेट बिल्डर फॉर्म हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है, नहीं, दैट इज वेरी इजी, ओनली हमें समझना है इसको, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे x है सच दैट, x किस प्रकार से है कि x इस तरीके से है कि इक्वेशन है x इक्वल्स टू x प्लस 4। x की कॉमन प्रॉपर्टी में इस बार इक्वेशन गिवन है, तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि आप यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करो जिसे सॉल्व होने के बाद आंसर 0 आए। तो देखो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 प्लस 4 5, नॉट सेटिस्फाइड। हमने 2 रखा, 3 रखा। अब जब हम यहाँ पे -4 रखें, -4 और +4 क्या बन गया? 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? सिंगल वैल्यू -4। तो ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम इक्वेशन को समझा सकें। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इक्वेशन वाला। देखो x इस बार x की इक्वेशन क्या है? x² - 9 इक्वल्स टू 0। अब हम x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिससे कि इक्वल्स जो है उसका आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल है, हमें बैलेंस करनी है। अब x की जगह हमने 1 पुट किया तो देखो 1 - 9 -8 आ गया, नहीं। लेकिन हम जब x की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 3 × 3 क्या हो गया? 9। तो 9 - 9 0, इट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। -9
-3 का स्क्वायर करते हैं तो -3 इंटू -3 ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9। तो क्योंकि माइनस के किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस ही आता है, कैसे वो मैंने यहाँ दिखाया। तो 9 माइनस 9 0। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू होंगी इस इक्वेशन के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। और सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि हमारे पास सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। इट मीन्स इट इज नॉट अ सिंगलटन सेट। दिस इज सिंगलटन सेट, दिस इज नॉट सिंगलटन सेट, दिस इज सिंगलटन सेट। अब आता है बेटा आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट आपको इंग्लिश में मुझे मीनिंग बता दीजिए। फाइनाइट का क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, लिमिटेड, बिल्कुल सही। और यही चीज होती है मैथ के अंदर कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। और ये डिनोटेड किससे होता है? ये डिनोटेड होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर कहीं आपको ये लिखा मिलेगा, हम लास्ट में जब पावर सेट आएगा आपको ये लिखा मिलेगा, तब आपको समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये कौन सा सेट है? ये एक फाइनाइट सेट है, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज करो कोई एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स से काउंट करो, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, इजिली हम काउंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। अब हम एक लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब हम लेते हैं एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। x की कॉमन प्रॉपर्टी x² - 36 = 0। तो x की जगह हम क्या पुट करें बेटा कि हमारा 0 बन जाए? तो सबसे पहले हमने 6 पुट किया, तो हमने वही किया, 6 × 6 कितना हो गया बेटा? 36। 36 - 36 0 ऑफकोर्स। दूसरा हमने किया -6 आपको -6 का स्क्वायर आपको पता है, -6 × -6 क्या होता है? प्लस के 36। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली। तो इस इक्वेशन में अब और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम पुट करें और इसका आंसर 0 आए। इसका मतलब ये क्या है? दो वैल्यू फिक्स हो गई। तो ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट, ठीक है। दूसरा बच्चों, अब नेक्स्ट आता है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनफाइनाइट हमारे स्टार्स हैं, हमारे सिर पे बाल हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। आप नंबर्स अब तक पढ़ते हुए आए हैं, 1 2 3 4 5, कोई काउंट नहीं कर सकता अगर हमने डैश डैश लगा दिया। देखो मैंने अगर ये लिखा 1 2 3 का, ये कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट। लेकिन मैंने ये लगा दिया बेटा डैश डैश डैश, तो अब ये कौन सा सेट बन गया? इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक सेट है। सपोज करो ए ले लिया हमने, ये एक सेट किसका है? A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए के अंदर कौन से नंबर हैं? सारे नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर होते ही क्या हो गया? ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन नॉट काउंट, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते तो वो कौन सा सेट होगा बेटा? इनफाइनाइट सेट। ये सारे एग्जाम्पल्स, सारे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हैं, सारे होल नंबर इनफाइनाइट हैं, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर। तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हैं। और रियल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, स्टार्स आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आपके सिर के बाल आप काउंट नहीं कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम इक्वल सेट। इक्वल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ये मतलब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो इक्वल्स लगाएंगे तो इधर भी 2 ही आएगा। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। यहीं से हम कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे कि इक्वल सेट में हमने एक सेट लिया ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। और हमने एक सेट लिया बी, इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 4। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे, दोनों में सेम है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू। दूसरा हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है बेटा वो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे भी क्या है? 1। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर बेटा सेट में मैटर नहीं करता है। मैंने दूसरे पार्ट्स में ये समझाया बेसिक सेट में कि ऑर्डर अगर आप इसको 2 यहाँ लिखो या 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूरे सेट के अंदर सेम होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे मिल गया। 2, क्या 2 वहाँ पर है? ऑफकोर्स 2 वहाँ पे है। क्या 3 वहाँ पर है? ऑफकोर्स 3 वहाँ पे है। क्या 4 वहाँ पे है? ऑफकोर्स 4 यहाँ पर है। तो ये दोनों सेट में बेटा 4 एलिमेंट्स हो गए और एलिमेंट सेम है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इक्वल सेट। और इसे किस तरीके से डिनोटेड करते हैं? A = B, ठीक है। अब देखो, अब नॉट इक्वल्स टू का मैं यहाँ पे आपको नीचे मैंने दिया है, ठीक है। अब देखो
एक सेट मैंने लिया, एक वर्ड लिया मैंने WOLF, वुल्फ, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास वुल्फ, तो हमने इसका सेट बना दिया। W अलग ले लिया, O अलग ले लिया, L अलग ले लिया, F अलग ले लिया। एक मेरे पास दूसरा सेट मुझे बनाना है फॉलो का। फॉलो का सेट मैंने कैसे बनाया बेटा, F ले लिया, O ले लिया, डबल O में कभी भी सेम एलिमेंट सेट में कंसीडर नहीं होते, उनको सिंगल लेना होता है। तो L ले लिया हमने और W ले लिया। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं बेटा, 4। दूसरे वाले में कितने हैं, 4। अब हम ये देखेंगे क्या सेम है, W है यहाँ पे भी है W, यहाँ O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ F है, यहाँ पे भी F है। ऑफकोर्स ये दोनों कैसे सेट हैं बेटा, इक्वल सेट। तो अब स्टार्टिंग में देखने में ऐसे लग रहा था कि वुल्फ और फॉलो इक्वल सेट, पता नहीं होंगे, लेकिन जब हमने इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया तो ऑफकोर्स दे आर इक्वल सेट। अब देखो नॉट इक्वल क्या होता है बेटा, सी, हमने एक सेट लिया सी, इसमें हमने 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स ले लिए, 5, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो सी इज नॉट इक्वल्स टू डी। ठीक है बेटा, क्या हो गया, C इज नॉट इक्वल्स टू D। नेक्स्ट सेट आता है आपका सबसेट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसेट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम आगे सीखेंगे, तो ध्यान से सीखना आप सबसेट। देखो सब और सेट, सेट तो आपको पता ही है, इतनी देर से हम सेट ही पढ़ रहे हैं, कई लेक्चर हो चुके हैं। और सबसेट, सब होता है कोई किसी का पार्ट होना एक तरीके से, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तो मैं सारा समझा ही रही हूँ, लेकिन याद करने के लिए हमें को रिलेट कर लेना चाहिए उन सब वर्ड्स को जो हम इजी लैंग्वेज में समझ सकें। देखो अब यहाँ पे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक सेट लिया बेटा मैंने A, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एक सेट लिया मैंने B, इसमें इतने सारे हैं ये। अब हमें सबसेट चेक करने के लिए ये देखना होता है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सेट A के सारे एलिमेंट क्या सेट B में है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ तक तो ये दोनों इक्वल सेट थे, लेकिन ये इतने सारे इसमें एक्स्ट्रा हैं। तो इस कंडीशन में हम इन सेट्स को क्या बोलेंगे, इस सेट को बोलेंगे बेटा हम सब सेट। कौन सा सब सेट है, पहला वाला, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो A और ये किसका साइन है, ये साइन होता है बेटा सबसेट्स का। ठीक है, तो A इज सबसेट ऑफ B, इसको क्या बोलेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ, जिससे आपको बाद में याद रहे इसलिए मैंने राइट डाउन भी कर दिया है। तो ये साइन जो होता है ये सबसेट का होता है। अच्छा, हम इसको ये नहीं लिख सकते यहाँ पे कि B और दिस A, इसका मतलब होगा कि B है सबसेट, B छोटा सेट है, ये क्या है स्मॉल, और ये क्या है बिग, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्मॉल वाला आपको पहले लिखना है और बिग वाला आपको बाद में लिखना है, और फिर यहाँ पे सबसेट का साइन लगाना है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल कौन सा है, A, और बड़ा सेट कौन सा है, B। किस में से बना है, A B में से बना है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि A सबसेट ऑफ B। ठीक है, अब आता है बेटा सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, देखिए A में सेम एलिमेंट, B में सेम एलिमेंट, A में कम है B में ज़्यादा है, लेकिन A के सारे एलिमेंट्स किस में है, B में। इसका मतलब ये कंडीशन कहाँ जा रही है, सबसेट में। लेकिन अगर हमें सुपर सेट पहचानना है बेटा, तो ये इन दोनों कंडीशन पे सबसे पहले तो ये आ गया कि A सबसेट हो गया B का, और इसके अंदर जो B होगा बेटा, B होता है सुपर सेट ऑफ A। सुपर, आपको अब सुपर को याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जो बड़ा है वो सुपर है, जो छोटा है वो नहीं है, तो जो बड़ा होगा वही तो सुपर होगा। तो बड़ा कौन है, B, ऑफ कोर्स, तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A। और इसको डिनोटेड कैसे करते हैं बेटा, इस तरीके से, आपके B स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और A। तो अगर मैं ये लिखूं, देखो यहाँ पे D, दिस और A, अभी मैंने ना D साइड दिया है ना A साइड दिया है, सिंपली एक सिंबल दे दिया है आपको। ठीक है, सिंपली मैंने क्या दे दिया है बेटा, एक सिंबल दिया है आपको, ये मैंने आपको यहाँ सेट लिख के नहीं लिखा है। तो लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ कि अगर ये सेट स्टार्टिंग में लिखा है, इसका मुंह इधर की साइड है, और आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें से सुपर सेट कौन सा है, तो ऑफकोर्स पहला वाला जो लिखा है वो सुपर सेट है। डजंट मैटर उसने हमें एलिमेंट शो करके दिखाए या नहीं दिखाए, हम सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन से ही पहचान लेंगे कि सुपर सेट कौन सा है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रॉपर सेट, और प्रॉपर सेट को ही स्ट्रिक्ट सेट भी बोलते हैं। कई बार ये स्ट्रिक्ट नाम से आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रॉपर सेट क्या होता है बेटा, देखो ए में एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट बी में आ गए, बी में ज़्यादा हो गए, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सबसे पहले सबसेट की। तो कौन सबसेट है, ए सबसेट है बी का, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है, मतलब ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और ना ही एलिमेंट्स की देखने में सेम है, मतलब प्रॉपर्टी सेम है। तो यहाँ पे ये जो ए है बेटा, ए क्या कहलाएगा, ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। तो जो छोटा है वो प्रॉपर सेट कहलाएगा और जो बड़ा है वो सुपर सेट कहलाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्योंकि मैथ में ये है, क्योंकि जब हम आगे बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा, देखो हम इसको यहाँ पे 1 by 1 समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए इज सबसेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब आपको कहीं साइन मिलता है बेटा ये, और आपको कोई वो नहीं दिखाएगा कि एलिमेंट कौन से हैं, सॉरी कि एलिमेंट कौन से हैं, वो कुछ शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, बी इज सुपर सेट। बिना एलिमेंट देखे हम सिंपल जो आपका लिखा हुआ है उसी से समझ जाएंगे। और अगर कहीं पे ये लगा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज प्रॉपर सेट। तो बस ये 3 चीज़ें हमें सबसेट के अंदर करनी है और हमें कुछ नहीं सीखना। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बस, कि ये साइन का मतलब सबसेट, अगर साइन चेंज हो जाता है तो बी सुपर सेट, और अगर ये वाला साइन सिंगल है, इसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल के मतलब से ही पता चल गया पूरा वर्ल्ड और पूरा यूनिवर्स, इसके अंदर यूनिवर्सल मतलब अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो सेम मीनिंग यहीं पे है बेटा। ए एक सेट है, बी एक सेट है और सी एक सेट है। ए के सारे एलिमेंट किस में है बेटा, इसके अंदर, बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर, सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर। तो 3 सेट हमें दिए गए हैं और ये तीनों किससे मिलके बने हैं, एक सेट से मिलके बने हैं, यू वाले से। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जिस एक बड़े सेट से बहुत सारे छोटे सेट निकल रहे हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा डिनोटेड किससे करते हैं बेटा, यू से। हमेशा डिनोटेड किससे करते हैं, यू से। ठीक है। नेक्स्ट सेट आता है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो जैसे एक कोई सेट है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बेटा, 3। अब पावर सेट ऑफ ए, अब इसके हम बेटा क्या बनाएंगे, इसके बनाएंगे हम सबसेट। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सबसेट बनाना सिखा दूँ जरा। सबसेट कैसे बनाते हैं, देखो कोई भी आप एक सेट लो, आपके दिमाग में एक सेट आ रहा है जिसमें मैंने ले लिया 1 और 2। अब इसके सबसेट बनाने हैं। देखो बेटा सबसे पहले मैं आपके बता दूं, एक एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं, ये कंपलसरी है मैथ के अंदर कि एम्प्टी सेट जो है वो दुनिया के जितने भी सेट हैं सबका सबसेट है। दूसरा, इसके अंदर से 1 अलग लिख दिया तो 1 भी इसका सबसेट हो गया। देखो यहाँ पे सॉरी हम बी बनाएंगे। उसके बाद 2 भी इसका सबसेट है क्योंकि ये भी इसके अंदर है। फिर हम बनाते हैं 3 तो सॉरी है ही नहीं। उसके बाद एक लास्ट क्या होता है, और खुद इटसेल्फ भी सबसेट होता है, जो सबसेट होता है सेट ए का। तो एक तो एम्प्टी सेट और एक इटसेल्फ, ये दोनों ही सेट सभी सेट के सबसेट होते हैं। और उसके अलावा हम बना सकते हैं, तो इसके कितने सेट हो गए बेटा, सबसेट सॉरी 1 2 3 4, तो कितने सबसेट हो गए इसके, 4 सबसेट हो गए। ऐसे आप किसी के भी सबसेट लिख सकते हो। जैसे चलो हम लिखते हैं, हमने लिखा बी इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और 4 और कुछ और ले लेते हैं। चलो इसको हम नंबर्स में लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा नंबर में लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा आई और ओ। अब इसके सबसेट बनाने हैं, तो सबसे पहला सबसेट तो बेटा नल सेट हो गया, बिना देखे लिखना है। फिर एक एलिमेंट ए, ये भी इसका सबसेट है, देखो ए इसके अंदर है। आई सिंगल लिखेंगे वो भी सबसेट है इसका। ओ सिंगल लिखेंगे वो भी सबसेट है इसका। एक ए आई, ये दोनों भी तो इसी के अंदर है, ये भी इसका सबसेट है।
एक I और O ये भी इसका सबसेट है बेटा, एक A और O ये भी इसका सबसेट है, और एक कौन सा होता है बेटा, इट सेल्फ। तो ये अब बस इसके अलावा और कोई इसका सबसेट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से जो उसके सबसेट होंगे, इसके जितने भी सबसेट होंगे वही क्या होंगे, पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट होंगे। तो हमने ये सारे सबसेट लिख लिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है ये हमने, ये क्या होता है, पावर को, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, n पावर सेट ऑफ ए, हमने क्या लिखा, पावर सेट ऑफ ए, और 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर, देखो इसको समझते हैं पहले। देखो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हो गए, m, और उसके सबसेट कितने हो गए, उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर पे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उतने ही उसके सबसेट होंगे। तो पावर सेट को लिखने का तरीका n p, और दिस इज द पावर सेट, इक्वल्स टू 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का आंसर क्या होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो देखो 8 ही इसके पावर सेट हैं और 8 ही इसके सबसेट हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, b इक्वल्स टू, मैंने ले लिया 1 और 2, और इसके हमें पावर ऑफ सेट लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 2। अब इसके बनाओ पावर सेट। पावर सेट कितने बनेंगे बेटा, एक नल सेट तो होगा इसका सबसेट, जितने सबसेट होंगे उतने पावर सेट होंगे। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, और एक कौन सा होगा बेटा, एक 1 और 2 हो गया, सॉरी एक क्या हो गया बेटा, एक हो गया 2। ठीक है, तो अब पावर सेट क्या होगा, एंड पावर सेट ऑफ ए, इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। ये हमेशा 2 फिक्स होता है बेटा, और जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसके पावर डाल देते हैं। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 4। देखो 4 ही पावर सेट है, 4 ही सबसेट है, ये दोनों हमेशा मैच करेंगे। सो ये था बेटा टाइप्स ऑफ सेट जो 11th क्लास में सारे आ रहे हैं। अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।